बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस g डिफाइंड बिलो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the function g defined below। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है कि आपके पास इस फंक्शन की क्या डोमेन है और उसकी आपके पास रेंज क्या है। तो अब फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट g इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। ये फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है, हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब स्टूडेंट आप पहले देखें कि ये किस तरह का फंक्शन है आपके पास। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ये आपके पास किस तरह का है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन हुआ। अब हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो फंक्शन के डोमेन से क्या मुराद है और फंक्शन की रेंज से क्या मुराद होता है हमारे पास? डोमेन से मुराद होता है कि वो तमाम वैल्यूज जिसके ऊपर आपका फंक्शन आपको आंसर देता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो नंबर्स आपके पास इस फंक्शन के क्या हैं? डोमेन है। तो द सेट ऑफ ऑल दोज नंबर्स, the set of all those numbers, वो तमाम नंबर्स आपके पास on which function gives an output। वो तमाम नंबर्स के जिनके ऊपर आपका फंक्शन क्या आपको आउटपुट दे, तो वो तमाम नंबर्स को हम कहेंगे कि ये इसकी डोमेन है। डोमेन को अगर हम एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझें तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि फंक्शन आपके पास एक मशीन होती है। और मशीन का क्या काम होता है? मशीन का काम होता है कि आप उसको रॉ मटेरियल देते हैं और आप उससे प्रोडक्ट गेन करते हैं। अब आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक उसको रॉ मटेरियल देंगे तो वो आपको प्रोडक्ट जो है वो बना के देगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही सिचुएशन है कि आपका जो फंक्शन है, अगर आप उसको डोमेन जो है वो रिलेटेड देंगे उससे, तो आपको वही वो प्रोडक्ट बना के देगा। तो अब रेंज से क्या मुराद है? यहाँ रेंज आपके पास सेट ऑफ ऑल आउटपुट, यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रही है हम उसको रेंज बोलते होते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल आउटपुट of all output numbers
अब आप स्टूडेंट्स इस फंक्शन को देखें और इसकी डोमेन और रेंज हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने बात की कि ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन और रेंज दोनों आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। तो इसकी जो डोमेन है आपके पास, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर का सेट आर होगा आपके पास, और इसकी रेंज भी आपके पास यही है, रियल नंबर का सेट। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अब ये कैसे रियल नंबर है हमारे पास? अब हमने डोमेन और रेंज की डेफिनेशन अप्लाई करनी है इसी गिवन फंक्शन के ऊपर, और हम जो है वो इसकी डोमेन और रेंज इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन हमने क्या कहा कि वो तमाम नंबर्स जिसके ऊपर आपका जो ये फंक्शन है आपको आंसर दे, आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपकी डोमेन क्या है? एक्स है। आप एक्स को वैल्यू देंगे तो आपके पास जो है वो राइट साइड पर फंक्शन का आंसर आता जाएगा। तो अब आप देखें, अगर आप एक्स की कोई भी वैल्यू दे देते हैं तो आपका फंक्शन आपको आंसर देगा। आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर लें, इसमें आप 1 कर लें, 2 कर लें, 5 कर लें, रैशनल नंबर कर लें, जो भी आप नंबर पुट कर देते हैं तो ये फंक्शन आपका डिफाइन है, यानी कि ये आपको आंसर देगा। तो इसलिए तमाम रियल नंबर्स का सेट जो है वो इसका डोमेन होगा। और फिर रेंज के आप डोमेन की जो वैल्यू देते हैं उसके ऊपर आपके पास आंसर क्या आता है, तो आंसर भी आपके पास यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आएगा, क्योंकि आप जब तमाम रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं तो हर रियल नंबर के अगेंस्ट आपके पास आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो इस तरह रेंज का सेट भी आपके पास क्या हो जाएगा? रियल नंबर का सेट हो जाएगा। तो माइंड में रखिए कि जब भी आपके पास कोई पोलिनोमियल फंक्शन गिवन हो, आप लोग जो है वो उसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि आपने जो है वो बताना है कि डोमेन और रेंज इसकी रियल नंबर्स होगी। तो हर पोलिनोमियल फंक्शन की डोमेन आपके पास रियल नंबर्स होती है। अब सेकंड पार्ट है इसका, वो है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये हमारे पास जो है वो रेडिकल फंक्शन आया है। तो अब रेडिकल फंक्शन में जो है वो स्टूडेंट्स हमने कैसे डोमेन और रेंज बतानी है। अब डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को पता है कि डोमेन के लिए आप इस फंक्शन रेडिकल फंक्शन को आप क्या वैल्यू दे सकते हैं कि इस पर आपका ये फंक्शन आपको आंसर दे। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? आप लोगों को मालूम है कि जो नेगेटिव नंबर हैं उनका आपके पास स्क्वायर रूट या कोई भी रेडिकल जो है वो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता नेगेटिव नंबर्स का। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये रेडिकल के अंदर वाली टर्म है आपके पास वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो आपके पास फिर क्या पॉसिबिलिटी रह गई? या तो इस नंबर को पॉजिटिव होना चाहिए या इस नंबर को 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 तरह के नंबर्स हैं, या तो नेगेटिव नंबर, फिर पॉजिटिव नंबर, और एक अलग नंबर है जिसको हम 0 कहते हैं जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो जब हमने यहाँ कह दिया है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो ये पॉसिबिलिटी तो निकाल दें। फिर क्या 2 पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं? या तो इसको आपके पास जो है वो 0 होना चाहिए या इसको जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपके पास ये फंक्शन इन वैल्यूज के ऊपर डिफाइन होगा, आपको ये आंसर देगा। अब इसको चेक करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसको जो है वो 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेते हैं। इसको जो मैंने इनइक्वालिटी दी है इसको 0 के इक्वल रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा x + 2
और इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी और वो वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, वो आ जाएगी एक वैल्यू x इज इक्वल टू -2 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2। तो अब आप लोग रियल लाइन को ड्रॉ कीजिए और उसके ऊपर ये दोनों नंबर्स हम ड्रॉ कर लेते हैं और रियल लाइन की हम जो है वो डिवीजन कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। ये 0 हुआ आपके पास, यहाँ पर लेट से हम 2 कह देते हैं और यहाँ हम -2 कह देते हैं। तो अब आपने रियल लाइन के 3 रीजन बना दिए। क्या रीजन? फर्स्ट रीजन आपके पास ये है जो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -2 तक है। उसके बाद दूसरा रीजन आपके पास ये बना जो आपके पास -2 से 2 तक है और तीसरा रीजन आपके पास ये बना जो कि 2 से इन्फिनिटी तक है और इसको हम 3 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तीनों रीजन में से वो रीजन पिक करने हैं कि जिस पर आपकी ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 बन जाए। तो अब हमने ये 3 रीजन बना लिए। अब हमने इन तीनों रीजन्स को चेक करेंगे कि इन तीनों रीजन्स में से कौन से रीजन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो जो रीजन सेटिस्फाइड कर देंगे वो हमारे पास इसकी डोमेन में आ जाएंगे। तो अब कैसे चेक करेंगे हम इन तीनों रीजन में से कोई सा एक एक नंबर लेकर इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो आंसर क्या आता है। तो अब देखें, पहला मैं फर्स्ट रीजन को चेक करता हूं। फर्स्ट रीजन आपके पास -इन्फिनिटी से -2 तक है। तो -2 चूंकि शामिल है तो उसके पर क्लोज ब्रैकेट लगा दी और -इन्फिनिटी हमेशा जो है वो नंबर कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए हम इस पर ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। तो एक रीजन ये बना। अब इस रीजन में से हम कोई भी नंबर पिकअप करते हैं और वो इस इनइक्वालिटी में लगा देते हैं। लेट से मैं -3 लगा देता हूं। तो -3 स्क्वायर और -4 आपके पास क्या आंसर आएगा इसका देखें, 9 - 4 और वो आपके पास बन जाएगा 5। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है। इसका मतलब है आपके पास ये रीजन जो है वो डोमेन में आएगी क्योंकि इसने सेटिस्फाइड कर दिया इस इनइक्वालिटी को। अब हम दूसरे रीजन को चेक करते हैं। सेकंड रीजन हमारे पास इसके लिए है, वो है -2 से 2 तक और ये दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे, दोनों ही इंक्लूड हैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल आ रहा है, तो इसलिए ये -2 से 2। अब इसमें हम कोई भी नंबर पिकअप कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या आपके पास जो है ये उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं। लेट से मैं इसमें से -2 और 2 के दरमियान में से मैं 1 को पिक करता हूं और वो इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर और -4। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 नहीं आया, ये आपके पास जो है वो लेस देन 0 आया। तो ये सेकंड रीजन जो है वो शामिल नहीं है हमारे डोमेन में। अब हम थर्ड रीजन को चेक करते हैं। थर्ड रीजन है हमारे पास जो है वो 2 से इन्फिनिटी तक। तो थर्ड रीजन क्या बनेगा, 2 से इन्फिनिटी तक। और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ये भी ओपन होगा क्योंकि -इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते होते। तो अब इसमें से भी हम एक नंबर पिकअप करते हैं और उस इनइक्वालिटी में लगा देते हैं। तो चेक करते हैं कि आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है कि नहीं आता। अब इसमें से मैं 3 को पिकअप कर लेता हूं। तो 3 लगाएंगे हम लेट से। तो 3 स्क्वायर और -4 आपके पास बन जाएगा 9 - 4 इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये भी हमारे डोमेन में शामिल है। तो अब ये मिड वाले रीजन पे हमारा जो है वो फंक्शन डिफाइन नहीं है और इन दो रीजन पे डिफाइन है। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इनका यूनियन ले लेते हैं क्योंकि ये सेट है हमारे पास। तो सेट को कैसे इकट्ठा किया जाता है, यूनियन लिया जाता है। तो हम डोमेन क्या लिखेंगे इस फंक्शन की,
डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट रीजन हमारे पास -∞ टू -2, फिर यूनियन आपके पास 2 टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन हुआ। अब रेंज हम क्या जो है वो डिफाइन करेंगे यहाँ पर। अब रेंज के लिए आप देखें तो आप -∞ और -2 के दरमियान कोई भी आप जो है वो वैल्यू लगाते जाएंगे तो आपके पास रियल नंबर आते जाएंगे इसके। और आप फिर जो है वो अगर 2 से इंफिनिटी के दरमियान में आप कोई भी वैल्यू लगाएं तो आपके पास जो है वो आंसर्स आते जाएंगे। लेकिन अब आप देखें कि आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसलिए हमेशा आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आया करेगा इसका। तो हम रेंज क्या लिखेंगे, तमाम रियल नंबर्स, लेकिन कौन से वाले रियल नंबर्स, जो आपके पास पॉजिटिव होंगे। तो मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से किसी भी रेडिकल और पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज जो है वो बता सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।